सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि वैदिक साहित्य में राधा नाम कहाँ है। हमारे प्राचीन लेखकों ने इसकी खोज की है कि कहाँ कहाँ पर राधा जी का नाम है। ध्यान से सुनिएगा। उपनिषदों में दो उपनिषदों में हैं जो राधा से संबद्ध हैं। एक है राधोपनिषद और दूसरा है राधिका तापनीयोपनिषद। इसमें राधा कृष्ण की परमांतरंग भूता राधा जी को आराधनीय शक्ति बताया गया है। और राधा जी का एक नाम गांधर्वी भी है। ब्रज की गोपांगनाओं में ये ब्रज की जो अधीश्वरी हैं वो श्री राधा जी हैं। अब हम आपको इसके साथ साथ ये भी बताते हैं कि अथर्व वेद में भी श्री राधा जी का नाम है, ऋग्वेद में भी राधा जी का नाम है। तो विभक्तियों में नाम आया है, थोड़ा सा जटिल है, समझने की कोशिश करिएगा। तृतीयांत में बनता है राधशा ऋग्वेद, चतुर्थ्यंत में राधशे, षष्ट्यंत में राधशा, सप्तम्यंत में राधसी। ये राधा जी का नाम अलग अलग विभक्तियों में आया है। ऋग्वेद में है, अथर्व वेद में है। कोई भी महानुभाव अगर किसी भी प्रकार की बात करता है कि राधा का नाम काल्पनिक है, तो मुझे तो लगता है उसके माता पिता का नाम काल्पनिक है। राधा जी श्री कृष्ण से भिन्न ही नहीं हैं, वे अभिन्न हैं। मैं केवल विभक्ति के आधार पर ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मंत्र भी बोलता हूँ। स्तोत्रम राधा नाम पते गिरवाहो वीर यस्यते विभूति रस्तु सुनरता। ये ऋग्वेद का मंत्र है। ऋग्वेद में कितनी बार राधा का नाम आया है? एक बार। सामवेद में 2 बार आया है। और यदि हम ऋग्वेद सामवेद आदि को से नीचे की सीढ़ी पर उतर करके भी आते हैं तो राधा जी का नाम हमारे जितने भी संत हैं, जितने भी भक्त हैं, सभी रसिकों ने, सभी आचार्यों ने राधा जी के नाम को स्वीकार किया है। अगर कोई सनातन धर्मावलंबी यह बात कहता कि राधा जी का नाम है तो आपको शायद विश्वास नहीं होता। पर एक भक्त हुआ है जिसका नाम रसखान है, जो मुस्लिम भक्त हैं। और मुस्लिम भक्त रसखान कहते हैं, जिनके कथा चरित्र में ये बात आती है कि जब वो वृंदावन आए तो उनसे कहा कि आपने वृंदावन में क्या अनुभव किया। तो उन्होंने गाया, ब्रह्म में ढूंढ पुराणन गानन, वेद ऋचा सुन चौगन चायन, देखो सुनो न कबहू कित है वह, कैसे स्वरूप वो कैसे शुभायन, टेरत हेरत हार पर्यो, रस खान बतायो ना लोग लोकायन, देखो दुरो वह कुंज कुटीर में बैठी पलोतट राधिका पायन। कहाँ देखा? ये केवल शब्द के आधार पर नहीं, रसखान ने अनुभूति के आधार पर कहा कि मैं जिस ब्रह्म को ढूंढ रहा था, वृंदावन के जिस छैल छबीले नटवर नागर नंद नंदन कृष्ण की खोज में कर रहा था, वो नंद नंदन श्री कृष्ण मुझे न तो मंदिर में मिले न कहीं अन्यत्र मिले, सेवा कुंज में श्री जी के चरणों की सेवा करते हुए श्री कृष्ण मिले। इससे यह भी सिद्ध होता है कि राधा श्री कृष्ण की केवल प्रेयसी नहीं है, बल्कि उनकी आराधना का केंद्र भी है। श्री किशोरी राधा जी श्री कृष्ण की आराधना का केंद्र है, उनकी उपासना का केंद्र है। और रा अक्षर भगवान श्री कृष्ण को इतना प्रिय है कि एक संत कहते हैं, रा अक्षर को सुनत ही मोहन होत विभोर। है ना? अगर बात समझ में आए तो ताली बजाना, समझ में आए तो, ना समझो बिना समझे भी नहीं बजाना, समझ में आए तो बजाना। रा अक्षर को सुनत ही मोहन होत विभोर, धा अक्षर ही सुनत वो तो नाचत बनकर मोर।
राधा का नाम उनको इतना प्रिय है कि वे राधा के नाम को सुनते ही जो राधा राधा कहता है उसके सामने बनकर के मोर नृत्य करने लगते हैं। राधा का नाम राधा क्यों पड़ा, इस पे भी चर्चा करते हैं। राशे शंभूय गोलोके सादधार हरे पुरा तेन राधा समाख्याता पुरा विद्वत द्विजोत्तमः। रासमंडल में श्री किशोरी राधा रानी जी का प्राकट्य हुआ और राधा रानी किशोरी रासमंडल में प्रकट हुई और प्रकट होती श्री किशोरी जी को जो कहते हैं ना राधे माँ, नहीं, हमारी किशोरी जी माँ के रूप में नहीं है। वो नित्य निरंतर 16 वर्षीय रहती हैं, नित्य किशोरी हैं वे। उनकी अवस्था 16 वर्ष से ज्यादा कभी होती नहीं है। वो नित्य एक सुकुमारी कन्या के रूप में रहती हैं, उससे ज्यादा उनकी अवस्था नहीं है। तो राधा रानी रासमंडल में प्रकट हुई और प्रकट होकर के सबसे पहले उन्होंने हाथों में कमल लिए, पुष्प लिए और उन पुष्पों को चयन करके श्री कृष्ण की चंद्र की ओर दौड़ी। इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया, राधा। इसलिए उनका नाम राधा पड़ गया। राधा शब्द का व्याकरण में क्या अर्थ है, इस पर भी विचार करते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। निघट्टू में राधा शब्द धन से पठित होता है। राध साध संसिद्ध धातु से असुन प्रत्यय होकर के राधा शब्द निष्पन्न होता है। स्कंद स्वामी ने राधा शब्द का अर्थ किया है जो वस्तु धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों प्रकार की पुरुषार्थों की सिद्धि करा दे उसका नाम राधा है। तो प्रेम से बोलिए एक बार जय श्री राधे। और श्री राधा नाम भगवान श्री कृष्ण के लिए इतना प्रिय है कि इसका देवी भागवत में क्या वर्णन है, ये भी सुन लीजिए। कृष्णाचर्या नादिकारो यतो राधार्चनम बिना वैष्णवै सकलै तस्मात् कर्तव्यम राधिकार्चनम। देवी भागवत में कहा गया है कि जो भी कृष्ण भक्त हैं वे बिना श्री किशोरी जी के कृष्ण की उपासना न करें। जो भी कृष्ण की उपासना करते हैं उन सभी के लिए ये नियम है कि बिना राधा रानी के चरणों का आश्रय लिए बिना वे केवल श्री कृष्ण की आराधना न करें। जब भी करें तो श्री कृष्ण की ही आराधना श्री राधे जी के साथ करें, किशोरी जी के साथ करें। कृष्ण प्राणाधिका देवी तद्दीनो विभुर्यतः राशेश्वरी तस्य नित्यम तया हीनो न तिष्ठति। जहाँ किशोरी जी की सेवा नहीं होती है, जहाँ राधा जी की सेवा नहीं होती है, जहाँ राधा नाम का गुंजार नहीं होता है, भगवान श्री कृष्ण उस घर को छोड़ करके चले जाते हैं। वे वहाँ ही बैठने में सुख पाते हैं, वे वहाँ ही आनंद निमग्न रहते हैं जहाँ नित्य प्रति राधा जी के नाम का गान होता है। राधा में कृष्ण ऐसे समाहित हैं जिस प्रकार से काष्ठ में अग्नि व्याप्त है, इसी प्रकार से राधा में कृष्ण व्याप्त हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। एक और हमारे भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का एक बहुत मधुर भाव है, वो भी आप सभी को सुना देता हूँ। एक आप लोग राधे राधे तो बोल दीजिए, अभी आवाज नहीं आई। नहीं अभी भी नहीं आई, मुझे तो नहीं आ रही भैया। हाँ, सब लोग जोर से बोलिए राधे राधे। देखो राधा जी के विषय में भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का जो भाव है, राधा बिना अशोभन नित में, राधा बिना अशोभन नित में रहता केवल कोरा कृष्ण। राधा बिना अशोभन नित में रहता केवल कोरा कृष्ण। राधा संग सुशोभित होकर बन जाता हूँ मैं श्री कृष्ण। राधा संग सुशोभित होकर बन जाता हूँ मैं श्री कृष्ण। राधा बिना बना रहता मैं क्रियाहीन निश्चल निशक्त। राधा संग
बनाता मुझको सक्रिय सचल अपरिमित शक्त। राधा मेरी परम आत्मा, जीवन प्राण नित्य आधार। राधा से मैं प्रेम प्राप्त करता जन जन में विस्तार। मैं राधा हूँ राधा मैं है, राधा माधव नित्य अभिन्न। एक सदा ही बन सरस दो, करते लीला ललित अभिन्न। राधा बिन अशोभन नित्य में, रहता केवल कोरा कृष्ण। राधा से भी प्रिय लगता, जरा एक बार प्रेम से बोलना, राधा से भी प्रिय लगता मुझको अधिक मधुर प्रिय राधा नाम। राधा से भी ज्यादा श्री कृष्ण कहते हैं मुझे राधा जी का नाम प्रिय लगता है। राधा जितनी प्यारी नहीं लगती उतना राधा का नाम प्यारा लगता है। ये तो प्रेम की पराकाष्ठा है कि तुम उतने प्यारे नहीं लगते जितना तुम्हारा नाम प्यारा लगता है। राधा से भी प्रिय लगता मुझको अधिक मधुर प्रिय राधा नाम। राधा शब्द कान पड़ते ही खिल उठती ये कली तमाम। राधा का नाम सुन करके ठाकुर जी कहते हमारे हृदय की एक कली नहीं, लगता है उनके पास अनेक कलियों का कमल है। राधा शब्द कान पड़ते ही खिल उठती है कली तमाम। मूल नित्य निश्चित है मेरा। अब जैसे कोई कहते ना तुमने खरीद लिया है क्या, भगवान भी कह रहे हैं कि खरीदने का मैं रेट बता रहा हूँ। तो खरीदने का रेट क्या है ठाकुर जी का? ठाकुर जी किस पर बिक जाते हैं? हम उनके भक्त बिके हुए ऐसी बात थोड़ी है, भगवान भी बिके हुए हैं। राधा शब्द कान पड़ते ही खिल उठती नित ही कली तमाम। मूल्य नित्य निश्चित है मेरा, प्रेम प्रपूरित राधा नाम। भगवान कहते हैं अगर मुझे खरीदना चाहते हो तो प्रेम पूरित हृदय से एक बार राधा नाम गाओ, मैं बिक जाऊंगा। चाहे जो खरीद ले ऐसा मुझे सुनाकर राधा नाम। चाहे जो खरीद ले ऐसा मुझे सुनाकर राधा नाम। और अंतिम पंक्ति बड़ी मधुर है। अन्य सभी देवी देवियां वसते हैं नित मेरे पास। अन्य सभी देव देवियां वसते हैं नित मेरे पास। प्रिया राधिका का है मेरे वक्षस्थल पर नित्य निवास। श्री किशोरी राधा रानी का नित्य निवास श्री ठाकुर जी के हृदय पर है। तो ऐसी किशोरी जी श्री राधा रानी का आज जन्मोत्सव है। इनके नाम का एक भाव और बता देता हूँ। रा शब्दोच्चारणा देवो, रा शब्दोच्चारणा देवो स्फीतो भवति माधवा। जैसे ही कोई रा शब्द का उच्चारण करता है तो भगवान माधव प्रफुल्लित हो जाते हैं, श्री ठाकुर जी प्रफुल्लित हो जाते हैं। धा शब्दोच्चारणात् पश्चात, और किसी ने अगर धा का उच्चारण कर दिया तो उसके पीछे पीछे चलने लग जाते हैं। इतना श्री ठाकुर जी को राधा नाम प्रिय है।